वेलकम बैक विवियंस। आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर आपके क्लास 9th सेल दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। जी हाँ, हमने लास्ट टाइम बात करी थी कुछ सेल ऑर्गेनल जैसे कि ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइजोम हो गया, वैक्यूल हो गया। तो आज हम बाकियों के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ लिए थे आज हम वो नहीं पढ़ेंगे, आज उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, है ना। राइबोसोम्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। देखिए जी, राइबोसोम एक अकेला ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट दोनों के पास मिल रहा है। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जनरली जो है एक मतलब प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता, बट ये एक्सेप्शन है। इसको छोड़ के राइबोसोम दोनों सेल के पास मिलेगा, आपके प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के पास पाया जाएगा, राइट। सो ये हो गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम के मैं काम की बात करूँ तो इसे हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्री। सो दिस इज नॉन एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम सबसे मेन चीज़ है। बिना राइबोसोम के प्रोटीन का बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये काम हो गया आपके राइबोसोम का। देन जो हमें और पढ़ना था, एक हमें पढ़ना था प्लास्टिड के बारे में, एक पढ़ना था माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज जो है प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया पे थोड़ा सा फोकस बढ़ा लेते हैं। देखिए प्लास्टिड पहले हम बात करते हैं, पहले प्लास्टिड को लेके चलते हैं। सो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के पास पाया जाता है। सो प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सिर्फ प्लांट्स के पास मिलता, कहीं और मिलना पॉसिबल ही नहीं है। प्लास्टिड की हम 3 टाइप पढ़ते हैं। कौन से? एक हो गया क्लोरोप्लास्ट, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, एक हो गया ल्यूकोप्लास्ट, है ना। देखिए क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जो खाना अपने आप बना सकता है। सो इसमें ताकत होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस की। बात करें क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट ये कलर प्रोड्यूस करते हैं, माने ये कलर देने के काम आते हैं। जैसे आपसे तो टमाटर लाल होता है, मिर्च लाल होती है, तो ये जो लाल कलर इसमें आ रहा है कौन दे रहा है, इसमें क्रोमोप्लास्ट भरे हुए हैं। सो क्रोमोप्लास्ट कलर देने का काम करते हैं। देन बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो भाई ल्यूको मीन्स होता है दीज आर दी कलरलेस प्लास्टिड, ठीक। इनका काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। इनका क्या काम क्या है, फूड की स्टोरेज करना, ठीक है। सो ये आपका होगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अभी ज़रा ना एक काम करते हैं, क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा लेके चलते ज़रा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप थोड़ा सा ज़रा फोकस लेके चलेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की बात करी जाए तो क्लोरोप्लास्ट के पास 2 लेयर होती है। ये होगी आउटर लेयर एंड दिस इज़ द इनर लेयर। मतलब आप बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, बड़ा बेकार बना है। तो एक ये हो गया और एक बनाते ये वाला। तो ये हो गया ना, इसको बोलते हैं दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। आउटर और इनर, और आउटर और इनर के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम एक को बोलते हैं थैलाकॉइड और पूरे को मिला के बोलते हैं ग्रेना। जैसे कि यहाँ पे जो एक है इसको बोलेंगे थैलाकॉइड, और इस पूरे को बोलेंगे ग्रेना। ओके, सो ये चीज़ें बहुत सारे पाए जाते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही है, बहुत सारे मिलेंगे, ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे, बहुत सारे ग्रेना होते हैं। अच्छा, जो क्लोरोप्लास्ट होता है यहाँ पे जो आपको स्पेस, यहाँ पे स्पेस एक तरह का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है।
क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का राइबोसोम होता है और इसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, इसके पास अपना खुद का डीएनए मौजूद होता है इस तरह से। क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम है, इसीलिए इन्हें जितनी नीड होती है ना प्रोटीन की, उसमें से ज़्यादातर नीड ये अपने आप पूरी कर लेते हैं। इनको जितने नीड होते हैं उसमें से 50% नीड ये अपने आप ही पूरी कर लेते हैं। क्योंकि अपनी ये जितनी मोस्ट ऑफ द नीड है उसका हाफ ये खुद पूरी कर लेते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेमी मीन्स हाफ होता है और ऑटोनोमस मीन्स अपने आप। ये अपने आप आधी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं, सिर्फ आधी चीज़ों के लिए सेल पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं जब ये आधी रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस, कि ये सिर्फ आधे के लिए सेल पे डिपेंड कर रहे हैं। ये हो गया काम। इसका क्या है, इसका काम है सिर्फ फूड बनाना। क्लोरोप्लास्ट को सिर्फ एक काम के लिए रखा गया है, क्या, तो भाई तो खाना बना, तेरे का कोई और काम नहीं दे रहे। अच्छा, सेल में दो ही ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिनके पास दो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, एक तो क्लोरोप्लास्ट, एक माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो पार्ट है, वो ऑर्गेनल है जो सेल के लिए सबसे, कहते हैं सेल की जान है ये। जैसे मान लीजिए सेल हो गया। अब भाई सेल को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। अब एनर्जी कैसे, भाई हमने खाना खाया, सेल को फूड तो मिल गया, हमने ऑक्सीजन दी, सेल को मिल गया। अब सेल कैसे बना एनर्जी, तब सेल क्या करता है, इसी फूड और ऑक्सीजन को देता है माइटोकॉन्ड्रिया को, बहुत अलग तरीके से, जैसा सोच रहे वैसा नहीं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलता है, हाँ भाई क्या हुआ, निकल गई फिस्सी, कह रहे हाँ निकल गई। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते चल कोई नहीं, मैं करता हूँ तेरी हेल्प। तो माइटोकॉन्ड्रिया फूड और ऑक्सीजन कंज्यूम करने के बाद यहाँ पर एनर्जी बनाएगा और सेल को ये एनर्जी एक नए रूप में प्रदान करेगा, और जिस रूप में ये सेल को एनर्जी देता है उस रूप को बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम बोलते हैं, माने एटीपी कहते हैं इसे हम, ठीक। हम क्या बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी देने का काम कर रहा है। जैसे आपके घर में अगर लाइट आ रही है तो कोई ट्रांसफार्मर तो होता होगा पावर, जहाँ से आपको लाइट मिल रही है। तो जैसे आपके घर के आसपास एक पावर हाउस जो आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, ऐसे ही सेल के पास भी पावर हाउस है। और सेल के पास जो पावर हाउस है उसे हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाइज एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट power house of the cell. So mitochondria is also known as power house of the cell, right? So we can say this is known as power house of the cell. And यहाँ पे इसके बाद ओके माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी दो लेयर होती है सेम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर। लेकिन इनर में ऐसे फोल्डिंग होती है, इनर में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इस तरह से। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसे अपन बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। और यहाँ पर मिलता है इसके पास खुद का डीएनए, इसके पास है खुद का राइबोसोम। तो क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, तो अगेन ये भी क्या होगा, ये भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली में आएगा। ये भी किस में आएगा, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। सेल में दो ही ऐसे ऑर्गेनल हैं जो सेल पे आधी ज़रूरतों के लिए पूरा डिपेंड करते हैं, बाकी आधा खुद कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंप्लीट डिपेंडेंट हैं, मान लीजिए 25 साल के 30 साल के आप हो गए और आप जॉब कर रहे हैं और आपकी बेसिक सब आप पूरी कर पाए, बस 2-4 चीज़ों के लिए आप घर पे डिपेंड हो जाते हो। सो दैट इज़ सेमी ऑटोनोमस, ठीक।
तो ये हो गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्लासिक के बारे में। तो आज की वीडियो बस इतना ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं देखेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक रहें, सावधान रहें, देखते रहें विनय वाला जी टाटा बाय बाय। हे वीवियंस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देता रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में है, 12वीं में है, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन। ठीक, तो वीबीएंस बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।